बोकारो में जो मुसलमान औरत को जिंदा जलाया गया, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। सिर्फ कुछ छोटा सा जो झगड़ा था, उस पर एक मॉब ने पूरी तरह उनको केरोसिन डालकर आग लगा दी और वो उनको बचाया नहीं जा सका। इस तरह अगर इंसिडेंट्स हों कि हेट क्राइम्स इस लेवल के हों, तो हमको फौरी उन बहनों के लिए आगे बढ़ना होगा, बात करना होगा। सही बात है, हमारी कम्युनिटी की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस खामोशी रखे हुए हैं और उनकी सोच होगी कि शायद खामोश रहने से जो पोलराइजेशन है वो नहीं होगा। हमने ये देखा है कि इलेक्शन स्टेट के भी होते हैं, नेशनल भी होते हैं। हमारी जो इश्यूज हैं उस पर लोगों को वोट मिल जाते हैं, सीटें मिल जाती हैं, सरकारें भी बन जाती हैं, मुसलमान के हाथ कुछ नहीं लगता। सही बात है कि कोई भी जमात हो वो हमको जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं दे रही है। हम अपनी कम्युनिटी में विमेन में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए खुद कोशिश कीजिए, और आप जब अपने अहमियत को समझेंगी तो फिर दुनिया को भी आपको वो हक, वो मुकाम देना पड़ेगा। देयर आर प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर एफर्ट्स हम एक यूनाइटेड कलेक्टिव लगाएंगे तो एक 5 साल में हम एक बड़ी तब्दीली अपनी कम्युनिटी में ला सकते हैं। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली, हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा जहरा, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन की नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो आइए उनसे बात करेंगे। मैम, जो संगठन बनाया आज इसकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या मकसद है इसको बनाने का? ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन एसोसिएशन एजुकेटेड प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल मुस्लिम विमेन का एक संगठन है जो अभी हमने कुछ महीने पहले गठित किया है, इसको फॉर्म किया है। इसका मकसद है कि मुसलमान ख़वातीन और लड़कियों की तालीमी, माशी, समाजी, सियासी बेहतरी हो, उनकी आवाज़ हम बने, उनकी तरक्की के लिए हम इकनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाएं, उनके प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करें, उसके लिए आवाज़ उठाएं। और साथ ही साथ जो अलग अलग सरकारें हैं या इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज़ हैं, वहाँ हम मुसलमान औरतों की इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करें। उसी मकसद से ये संगठन कायम किया गया है। किन मुद्दों पर काम करेगी? मतलब अभी तक आपने कोई रोड मैप वगैरह बनाया है? हमारे पास जो मुद्दे हैं, जो हमने नुकात यहाँ रखे हैं, एजुकेशन, तरबियत, रिफॉर्म, प्रोटेक्शन, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, यही हमारे मुद्दे हैं। और इस मुद्दों में जो बड़ा मुद्दा है, जैसे हिजाब का इशू है, या फिर अस्साम में कम उम्र बच्चियों का जिस तरह उनके मर्द रिश्तेदारों की हिरासत में लिया जाना है, ये आज के अर्जेंट बर्निंग इश्यूज़ हैं। साथ ही साथ अलग अलग तालीमी इदारों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुसलमान लड़कियों का हैरेसमेंट भी हो रहा है। कुछ जगह मर्डर, किलिंग, रेप के भी वाक़यात आ रहे हैं। गोदी मीडिया ये सब चीज़ें छुपा रहा है, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ इस तरह की अट्रॉसिटीज़ मुसलमान औरतों के साथ हो रही है, लड़कियों के साथ भी हो रही है, माइनर गर्ल्स के साथ भी हो रही है। तो जो क्राइम्स और अट्रॉसिटीज़ हैं वो नॉर्मलाइज हो गई हैं, उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा है इस वक्त। हमारी कोशिश होगी कि इंसाफ मिले और एक यानी ना सिर्फ लीगल उनको रेमेडी मिले, उनके रिलीफ, रिहैबिलिटेशन के लिए हम काम करें। और हम जो है प्रेशर भी डालें उन तमाम इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस को जो यानी अपनी जगहों पर ये सब चीज़ें अलाउ कर रहे हैं। तो इसी मकसद के तहत हमने ये संगठन बनाया है और हम ये मेन मुद्दे हैं जो इस वक्त लिए हुए। आप मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही हैं, लेकिन हम जब देखते हैं मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म होता है या मुसलमानों पर जुल्म होता है तो सब जगह खामोशी होती है। अभी हमने झारखंड में बोकारो में देखा, बिहार में देखा, कोई बोल के राजी नहीं है। जो मुस्लिम नेता हैं वो भी चुप्पी साध लेते हैं इन मामलों पर। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बोकारो में जो मुसलमान औरत को जिंदा जलाया गया, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। सिर्फ कुछ छोटा सा जो झगड़ा था, उस पर एक मॉब ने पूरी तरह उनको केरोसिन डालकर आग लगा दी और वो उनको बचाया नहीं जा सका। इस तरह अगर इंसिडेंट्स हों कि हेट क्राइम्स इस लेवल के हों, तो हमको फौरी उन बहनों के लिए आगे बढ़ना होगा, बात करना होगा। सही बात है, हमारी कम्युनिटी की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस खामोशी रखे हुए हैं और उनकी सोच होगी कि शायद खामोश रहने से जो पोलराइजेशन है वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, के मुद्दे पर नहीं बोलेगा तो दूसरा वाला सोचेगा जब ये नहीं बोले तो हम क्यों बोलेंगे। इसी वजह से हमने ये संगठन बनाया है कि हमारे प्रॉब्लम्स को हम बताएं और इस मुल्क का जो भी कानून है, कानून के दायरे में हम अपने सॉल्यूशंस के लिए आवाज़ उठाएं, हक के लिए आवाज़ उठाएं, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं, मजलूम के साथ ठहरें, मजलूम के साथ ठहरें और उसको
रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए कोशिश करें। मैम अभी पार्लियामेंट में मुस्लिम महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, उसमें हम देख रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को ना तो उसमें कुछ हिस्सेदारी दी गई है, बल्कि जो SC ST की महिला उनको भी कोटे में कोटा दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? जी हाँ, जब रिजर्वेशन की बात होती है, 33% रिजर्वेशन की बात होती है, तो मुस्लिम विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उनको जो उसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसकी कोई बात नहीं होती। ये अफसोसनाक चीज़ है। लेकिन हम जो पॉजिटिव चीज़ देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में विमेन में बहुत पोटेंशियल है, और अगर हम उनके अंदर अवेयरनेस पैदा कर दें और उनको अगर चैनलाइज करें उनके एफर्ट्स को, तो ज़रूर एक बहुत अच्छे तरीके से उनका एम्पावरमेंट होगा, वो रोल प्ले करेंगे और वो कम्युनिटी में बहुत बड़ी चेंज, तब्दीली, इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं। हमको मुतालबा करना चाहिए कि अगर आप 33% रख रहे हैं तो उसमें ख़वातीन को भी, मुस्लिम विमेन को भी आप रिजर्वेशन का कोटा उसमें रखें। महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मुस्लिम महिलाओं की आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज में अभी तो शऊर बहुत कम है। सियासी शऊर में बहुत कुछ मुट्ठी भर ख़वातीन जो एजुकेटेड होंगी, जिनके पास शऊर है, आम तौर पर उतना शऊर नहीं पाया जाता। तो इसके लिए भी उनको एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल वोटर बने, अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें। इसके लिए हम अपने प्रोग्राम्स में रेगुलर बोल रहे हैं, उनको अपना वोटर ID बनाएं, इसके लिए भी बोल रहे हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे जो इलेक्शंस होते हैं, पंचायत इलेक्शंस हो या जो म्यूनसिपल इलेक्शंस हो, उसमें किस तरह वो एक रोल प्ले कर सकते हैं, इसमें भी जो जो ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें, और कहीं पर अगर कोई पार्टी या इंडिपेंडेंटली वो टिकट्स ले सकती हैं तो वो लें, ताकि वो एक कम्युनिटी सर्विस में अपना जिम्मेदारी अदा। जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती है ना तो मुसलमानों को मिलती है। जब मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो मुस्लिम महिलाओं को हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? देखिए, आज दुनिया में कोई किसी को नहीं देगा। जिसको कुछ चाहिए तो उसको अपनी कोशिश खुद करनी पड़ेगी और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर हमारा परसेंटेज सेंसस से आ रहा है कि हम इतने % है, तो हम उसकी कोशिश करें कि उसके हिसाब से हमको रिप्रेजेंटेशन मिले। ये सही बात है कि कोई भी जमात हो, वो हमको जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं दे रही है। हम अपनी कम्युनिटी में विमेन में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए खुद कोशिश कीजिए, और आप जब अपने अहमियत को समझेंगी तो फिर दुनिया को भी आपको वो हक, वो मुकाम देना पड़ेगा। देयर आर प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर एफर्ट्स हम एक यूनाइटेड कलेक्टिव लगाएंगे तो 5 साल में हम एक बड़ी तब्दीली अपनी कम्युनिटी में ला सकते हैं। 5 राज्यों के भी विधानसभा चुनाव है, उसमें जो मुस्लिम महिलाओं की क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्या उनको आप क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, मुस्लिम विमेन थोड़ा अपनी यानी बाशऊर होकर, दे बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट टू वोट, और वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और वो मसाइल मुश्किलात से तो वाकिफ़ हैं, चाहे महंगाई बढ़ रही हो या चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हो मुस्लिम समाज के मुतालिक, लेकिन अगर वो समझदारी से, जिम्मेदारी से वोट दें और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े और महिलाएं भी ज़्यादा बड़ी तादाद में वोट दें, तो ज़रूर तब्दीली ला सकती हैं। अवेयरनेस आ रहा है, हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ हम ट्रैवल करते हैं, विमेन आर अवेयर, अपने अपने इलाके के जो हालात हैं उससे वो वाकिफ़ हैं और वो बहुत समझदारी से वोटिंग करेंगी, हम ये उम्मीद रखते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, इंडिया वर्सेस NDA की लड़ाई है, तो आप इन दोनों में से, अलायंस में से किन लोगों के नेताओं से मिलेंगी और अपने जो मुद्दे हैं उनको रखोगी क्या उनके सामने? देखिए, इलेक्शंस तो रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि इलेक्शन स्टेट के भी होते हैं, नेशनल भी होते हैं। हमारी जो इश्यूज़ हैं उस पर लोगों को वोट मिल जाते हैं, सीटें मिल जाती हैं, सरकारें भी बन जाती हैं, मुसलमान के हाथ कुछ नहीं लगता। तो हम अपने जो लीडर्स, जो कोई हमको अपील करते हैं कि फलां पार्टी को, रीजनल पार्टी को या किसी को भी वोट दें, उनसे भी अपील करते हैं कि बगैर किसी अपने कम्युनिटी का एक प्लान, प्रोग्राम और मैनिफेस्टो के किसी को भी ब्लाइंडली वोट करने के लिए कम्युनिटी से अपील ना करें। हर इलाके में मुसलमान कम्युनिटी की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी बका, एग्जिस्टेंस, उनके राइट्स और उनके पास होने वाले अत्याचार, उनके कई लोग जो जेलों में हैं, ये हमारी कम्युनिटी के अहम मुद्दे हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट इश्यूज़। ये इश्यूज़ पे हमारे लीडर्स बात करें और फिर जो भी पार्टी है उनको वोट डालें, तो वो ज़्यादा बेहतर। मिलेंगे इन मुद्दों को लेकर, उनको बताएंगे हमारी समस्या, इन पे काम होना चाहिए। हम औरतों की जो समस्याएं हैं उसके लिए तो हम मिलेंगे, हर पार्टी के जो भी लोग हमारे से
यानी हमको जहाँ जहाँ अपॉइंटमेंट्स मिले हम उन सब के नेताओं से, स्टेट लेवल लीडर से भी और नेशनल लेवल लीडर से भी मिलेंगे। हम अपनी बात उनके सामने रखेंगे। हम कोशिश में हैं नेक्स्ट वीक तक या आइंदा 10 दिनों में हम कर्नाटका सरकार से भी जाके मुलाकात करने वाले हैं ताकि वो जो जियो है वो वापस ले लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर अस्मा जहरा जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया।